एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो घर पर मिलने वाला खाना नहीं खाता था, हमेशा गुस्सा करता और अपने पापा से झगड़ता रहता। राजू अक्सर कहता, पापा, अब मुझे इस पुरानी बाइक पर घूमना अच्छा नहीं लगता, आप एक गाड़ी ले लीजिए। लेकिन उसके पापा गरीब थे, फिर भी राजू ये बात समझता नहीं था। वो अच्छे कपड़े, महंगे जूते और नई चीजों की जिद करता रहता। पूरा दिन घर पर बैठा रहता या गांव के लड़कों के साथ गप्पे मारता, कोई काम नहीं करता था। एक दिन पापा ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, राजू बेटा, जाकर बाजार से थोड़े नींबू और एक नारियल ले आ। राजू पैसे लेकर बाजार गया, नारियल खरीदा और घर लौटते वक्त तालाब किनारे जाकर बैठ गया। मजाक में उसने नारियल में नींबू का रस निचोड़ा और पी लिया। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। राजू पल भर में पुराने जमाने में पहुंच गया। वो चारों ओर देखता है, कोई मकान नहीं, कोई सड़क नहीं, सिर्फ जंगल ही जंगल। डरते डरते वो आगे बढ़ा तो कुछ आदिवासी लोग दिखे जो पेड़ों के पत्तों से बने कपड़े पहने हुए थे। उन्हें देखकर राजू समझ गया कि वो किसी चमत्कार से बीते युग में पहुंच गया है। अब उसे 2025 में वापस जाना था। उसे याद आया, मैंने नारियल में नींबू का रस डाला था, तभी ये हुआ था। वो सोचने लगा, अगर मैं फिर वही करूं तो शायद वापस लौट सकूं। इसलिए वो जंगल में नींबू और नारियल ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उसे भूख और प्यास लगी। उसे कुछ खाने को नहीं मिला। रात हुई तो उसने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। ठंड बहुत थी। वो पेड़ों के पत्ते बिछाकर और ओढ़कर सो गया। अगले दिन सूरज उगते ही वो फिर चल पड़ा। थोड़ी दूर उसे एक छोटा सा पानी से भरा गड्ढा मिला। उसने पानी पिया। पास में ही उसे नींबू का पेड़ दिखा। राजू खुशी से नाच उठा। उसने 5 नींबू तोड़े और अब नारियल ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दिन ऐसे ही चलते जाने की वजह से 4 नींबू खराब हो गए थे और एक ही अच्छा बचा था। अगर ये भी बिगड़ गया तो सारी मेहनत पानी में गई समझो। जंगल में बहुत देर घूमने के बाद उसे पानी की लहरों की आवाज सुनाई दी। वो दौड़ता हुआ उस दिशा में गया। वहां एक नदी थी जिसके किनारे बहुत सारे नारियल के पेड़ थे। राजू ने पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने की कोशिश की, पर पेड़ बहुत ऊंचा था। उसने पत्थर और लकड़ी से भी कोशिश की, पर नारियल नहीं गिरा। फिर उसने पेड़ की टहनियों से धनुष बनाया और उससे कई बार कोशिश की, पर उस दिन असफल रहा। थका हारा वो वहीं नदी किनारे सो गया। अगले दिन उसने और मेहनत की। आखिरकार एक नारियल नीचे गिरा। उसने झटपट एक नींबू का रस नारियल में निचोड़ा और पी गया। तभी फिर से चमत्कार हुआ। वो पल भर में अपने गांव के तालाब किनारे लौट आया। वो घर पहुंचा तो पापा को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि खाने की रोटी, पहनने के कपड़े और रहने की छत ही असली सुख है, गाड़ी या महंगे जूते नहीं। राजू ने पापा से माफी मांगी और अगले ही दिन काम की तलाश में निकल पड़ा। अब वो समझ चुका था कि मेहनत और कृतज्ञता ही जिंदगी की असली दौलत है। सिख, जिंदगी में हमें जो मिला है उसकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि असली अमीरी चीजों में नहीं, समझदारी और मेहनत में है। Like, comment, and subscribe.